जरा सोचिए, साल 1991 अफ्रीका का एक देश इथियोपिया, जहां पर सैकड़ों सालों से एक खास समुदाय रह रहा था, ये थे बेटा इजराइल, जिन्हें हम इथियोपियाई यहूदी के नाम से जानते हैं। चारों तरफ जंग, भूखमरी और बर्बादी का माहौल था। उनके पास एक ही सपना था, इजराइल, उनके पूर्वजों की धरती, जहां वे सुरक्षित रह सकें। लेकिन क्या यह मुमकिन था? क्या इन हजारों लोगों को इतने खतरनाक हालातों से निकाल कर इजराइल लाया जा सकता था? आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में एक सुनहरा अध्याय बन गई। ऑपरेशन सोलोमन। ये कहानी शुरू होती है इथियोपिया में चल रहे सिविल वॉर से। 1970 और 80 के दशक में इथियोपिया का मार्क्सवादी शासन और विद्रोही गुटों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। इथियोपिया के यहूदियों का अस्तित्व खतरे में था। पहले भी इजराइल ने उन्हें बचाने के लिए कुछ प्रयास किए थे। ऑपरेशन मोसेस और ऑपरेशन जोशुआ जैसे मिशन, जिनमें सैकड़ों यहूदियों को सुरक्षित निकाला गया था। लेकिन बहुत से लोग पीछे छूट गए थे और उनके लिए समय कम होता जा रहा था। इथियोपिया की हालत बद से बदतर हो रही थी। मार्क्सवादी नेता मेंगिस्तु हाइले मारियम का शासन लड़खड़ा रहा था और विद्रोही राजधानी अदीस अबाबा पर कब्जा करने वाले थे। ऐसे में इजराइल को तुरंत कुछ बड़ा करना था, नहीं तो हजारों जिंदगियां खतरे में पड़ जाती। और यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन सोलोमन, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज ह्यूमैनिटेरियन एयरलिफ्ट ऑपरेशन। 24 मई 1991 इजराइल ने एक जबरदस्त योजना बनाई। मार्क्सवादी सरकार के साथ एक डील हुई। इजराइल ने आर्थिक मदद, हथियार और फंड्स का ऑफर दिया ताकि इथियोपिया अपने गिरते हुए शासन को थोड़ा और खींच सके। लेकिन इसके बदले उन्हें इथियोपियाई यहूदियों को इजराइल भेजने की अनुमति चाहिए थी और मारियम ने इस डील को मंजूर कर लिया। अगले ही 36 घंटों में इजराइल ने वो कर दिखाया जो आज भी दुनिया में मिसाल बनकर खड़ा है। 34 हवाई जहाज, C-1 30 हरक्यूलिस और बोइंग 7477 जैसे बड़े बड़े जहाज इथियोपिया पहुंचे। इजरायली इंजीनियरों ने सीटों को हटाकर स्पेस बढ़ाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा सके। और यकीन मानिए, एक फ्लाइट में 1088 लोगों को बिठाया गया। यह अब तक की सबसे ज्यादा लोगों की संख्या है जो एक ही जहाज में बैठी हो। और सिर्फ 36 घंटों में 14,325 इथियोपियाई यहूदी इजराइल पहुंचाए गए। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। ऑपरेशन के बीच में ही मेंगिस्तु देश छोड़कर भाग गया। डर था कि नए विद्रोही इस मिशन को रोक सकते हैं, पर किस्मत ने साथ दिया। नई सरकार ने एयरलिफ्ट को जारी रहने दिया और ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। ऑपरेशन सोलोमन सिर्फ एक एयरलिफ्ट नहीं था, ये इंसानियत की जीत थी। ये इजराइल का अपने लोगों के प्रति वो कर्तव्य था जो उसने हर यहूदी के लिए निभाया, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। ये ऑपरेशन इस बात का प्रतीक बन गया कि जब भी कोई यहूदी संकट में होगा, इजराइल हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही अनोखी और प्रेरणादायक कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।